नमस्ते बच्चों, सभी प्यारे बच्चों को मेरी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम ज्योमेट्री शुरू करने वाले हैं, ज्योमेट्री। ओके। और आपकी ज्योमेट्री हम जो है मतलब बहुत डिटेल में करने वाले हैं, एक एक चीज़ डिटेल में करने वाले हैं। लेकिन ऐसा है कि जो क्वेश्चंस वगैरह करेंगे उसको उन क्वेश्चंस को, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने के लिए आपको ना जो है आपका कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब द लॉजिक बिहाइंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट वो भी हमें आना चाहिए, और सारी टर्मिनोलॉजी हम करने वाले हैं। तो देखो, हम टॉपिक कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स, फिर उसके बाद ट्रायंगल्स करेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट वगैरह कैसे करना है, छोटी छोटी बातें। और मैं रेफरेंस बुक जो है एनसीईआरटी का यूज़ कर रहा हूँ उसमें। ओके। तो हम बात कर रहे हैं लाइन्स एंड एंगल्स, और उसके बाद ट्रायंगल के बाद आपका वो मतलब आपकी मैं पूरी ज्योमेट्री खत्म करवाऊंगा उसके अंदर, और आपको ज्योमेट्री के अंदर वीक नहीं रहने दूंगा। ओके। और ये ज्योमेट्री 9th और 10th दोनों के लिए, इसमें ऐसा करके नहीं है कि आप सिर्फ 10th 9th वाले करेंगे, 9th और 10th वाला भी कर सकता है और 8th वाला भी कर सकता है। अच्छा देखो, लाइन्स एंड एंगल्स में बात करते हैं। सबसे पहले जो आती है वो आती है आपका, सबसे पहले आती है जो टर्म है वो है लाइन सेगमेंट। क्या? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? ठीक है, लाइन सेगमेंट होती क्या बच्चों? लाइन सेगमेंट एक्चुअली क्या है कि एक लाइन हो गया और एक लाइन सेगमेंट। ठीक है। अच्छा देखो, लाइन सेगमेंट, आप पहली बात तो लाइन की हम बात करें, लाइन को आप एक लाइन जो होती है वो स्ट्रेट लाइन, वो आपका उसमें एरोज होती है, डायरेक्शन बताती हैं, और ये क्या बताती है कि आपका ये इनडेफिनिटली ओके इट इज़ मूविंग इंडेफिनिटली इन बोथ द डायरेक्शंस। ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर रही है, इधर भी और इधर भी, और इसकी लेंथ नहीं होती, लाइन की लेंथ नहीं होती, लाइन की लेंथ नहीं होती। अब नेक्स्ट आ गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में एक्चुअली क्या होता है, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है। अब इसको लाइन को आप एल से भी आप कह सकते हैं इसको, लाइन सेगमेंट एल। ओके। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है हम बात कर रहे हैं लाइन सेगमेंट की बात हम कर रहे हैं। लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ओके। और इसमें आपका इसकी आप लेंथ होती है, इसकी क्या होती है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसकी मेज़र कर देते हैं। अच्छा, लाइन में से भी आप लाइन सेगमेंट निकाल लेते हैं। जैसे आपको लाइन दे दी है एल, और आप इसमें से ये जो है यहाँ से, और आप ऐसे करके आप ले लो, इसमें ए और बी आपका अब ये लाइन सेगमेंट हो गई। क्या हो गई? लाइन सेगमेंट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है वो है रे। जो है टर्म जो है ओके, रे है। रे क्या है कि आपका एक ऐसा लाइन सेगमेंट, मतलब जिसका एक आपका ऑरिजिनेटिंग पॉइंट तो हो और एक एरो लग रही हो उसके अंदर। ठीक है। और इसकी लेंथ नहीं होती, इसकी लेंथ नहीं होती रे की, जो है ये रे है बच्चों। इसका जैसे तीर एरो से समझ लो इसे आप। ओके ना? तो इसका ये एंड पॉइंट है, ये ऑरिजिनेटिंग पॉइंट है ये। और इसका एक एरो है, तो ये एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, ये रे है। अच्छा, अब आपको ध्यान करना है कि दो रे अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, एक रे ये री और ये री, और ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपका मैं आपको बताऊं, ये ना एक लाइन बनेगी आपकी। क्या बनेगी? एक लाइन बनती है। ये आपकी क्या बनती है बच्चों? लाइन बनती है। ठीक है, ये टर्म तो हमारे पास हो गए। लेकिन एक्चुअली हम जो है ना लाइन सेगमेंट को वैसे करके ऐसे दिखाते हैं आप जो है लाइन सेगमेंट को, और रे लाइन इस ढंग से दिखाते हैं आप जो है, लाइन को इस ढंग से दिखाते हैं, और रे इस ढंग से दिखाते हैं। ओके। लेकिन सबके लिए ना ज्योमेट्री के अंदर हम जो है सबके लिए यही यूज़ करेंगे, कोई लाइन वगैरह कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो ए बी किसको डिनोट करेगा? लाइन सेगमेंट भी होगी, लाइन भी होगी, और रे भी होगी। ये सारा का सारा आपका जो है हम ए बी से ही डिनोट करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो है आपका कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, और फिर नॉन कोलिनियर। क्या? नॉन, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। पॉइंट्स POINTS, पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट्स जो आपका कोलिनियर पॉइंट्स तीन पॉइंट्स कम से कम जो लाइन में हो। क्या हो? लाइन में। कोलिनियर पॉइंट्स। ओके। और आपका कोलिनियर पॉइंट्स जो है आपका, देखो, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, ऑन द सेम लाइन, अगर तीन या तीन से ज़्यादा, कम से कम तीन होने चाहिए। कितने? कम से कम 3 पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है। और अगर वो एक ही लाइन पर आते हैं तो आप वो क्या कहते हैं? उनको कोलिनियर पॉइंट्स, और कोलिनियर पॉइंट्स एक ही लाइन पर होते हैं।
कोलिनियर पॉइंट्स किस पर होते हैं, एक ही लाइन पर। और आप बात करें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, जैसे ऐसे करके, तो उनसे आपका जो है 3 पॉइंट से आपका ट्रायंगल बन जाएगा, 4 से आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, आप उनसे क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, मतलब उनसे कोई एक फिगर बन जाती है। ये आपका लाइन होती है जिनसे जो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो कोलिनियर पॉइंट्स हमें समझ में आ गया, वो पॉइंट्स जो लाइन पर होते हैं, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो लाइन पर नहीं होते। ओके, अच्छा अब हम एंगल की बात हम करें, क्या बात करें, एंगल की बात करें। तो एंगल आपका देखो, एंगल आपका 2 एंगल की हम बात करें, एंगल। ओके, मैं थोड़ा सा इसमें कर दूँ, इस पर थोड़ा ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसके अंदर जो है। अब हम बात करें एंगल की, एंगल्स की हम बात करें। ओके, अब देखो इसमें एंगल्स की हम बात करें। अब एंगल्स की बात करें। ओके, एंगल्स कब बनता है, तो आपको मैं बताऊँ, देखो एंगल्स आपका हम ऐसे कहेंगे, इस ढंग से बनता है जी, ऐसे। ओके, और आप ये मान लो कि इसके अंदर ये जो है ये ओ है। ओके, और हमारे पास जो है, देखो ये इसमें टर्मिनोलॉजी जरा देखना, ये जो रेज हैं, ये क्या है, 2 रेज हैं, 2 रेज के मिलने से आपका एंगल बनता है। ये आपका वर्टेक्स हो गया, और ये एंगल हो गया, और ये इसकी आर्म्स ऑफ द एंगल हो गई। आर्म्स ऑफ द जो रेज हैं वो आर्म्स कहलाती हैं, क्या कहलाती है, आर्म्स ऑफ द एंगल। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम कहेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके, 6th 7th वगैरह में हम पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस के अंदर। क्या है कि आपका 90 से छोटा अगर है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो हम क्या कहेंगे, मतलब 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि एक्स ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो अगर वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, मतलब इंग्लिश में बोलूँ मैं, इफ़ एंगल अगर जो एंगल है, मैं थोड़ा सा, ठीक है, आई एम गोइंग टू जस्ट यूज़ इंग्लिश मोस्ट ऑफ द टाइम, तो मैं थोड़ा मिक्स अप करूँगा। तो अगर जो एंगल है वो 0 से ग्रेटर है बट लेस देन 90 है, तो हम कहेंगे वो आपका एक्यूट एंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है ना, क्या है बच्चे, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल जो है आपका इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, लेकिन आप 0 और 90 नहीं, जो ओके, अगर लाइन देखो, एंगल कब बनता है, जब एक एरो मूव करना स्टार्ट करती है, एक रे मूव करना स्टार्ट, तो ऐसे मूव कर रही है, तो ये आपका एंगल बन गया। यहाँ पर आ गई, ये रोटेट करना स्टार्ट करती है, रोटेट करना स्टार्ट करती है, तो ये एंगल ये बन गया। अच्छा, एक बात और मैं बताना भूल गया, एंगल से पहले मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल की भी बात करें, डिफरेंट टाइप के एंगल्स की भी बात करेंगे। पॉजिटिव एंगल, ठीक है ना, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। ठीक है, ओके, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल बच्चे। ये क्या होता है कि अगर देखो रे जब घूमती है, रे जो है, जैसे ये रे थी, जैसे हमने कहा ये रे है आपका, ये रे थी। ओके, ये अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो पॉजिटिव एंगल बनता है। क्या बनता है बच्चे, पॉजिटिव एंगल। तो एंगल एक्स जो है पॉजिटिव एंगल है। क्या है, एंगल पॉजिटिव एंगल। ठीक है, तो एंगल एक्स जो है वो पॉजिटिव एंगल है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज इस ढंग से अगर मूव करे, इस ढंग से ये, ओके। और लेकिन अगर रे जो है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे इस ढंग से, अगर इस ढंग से ये आ गई, यहाँ पर ये आ गई, तो ये आपका ये जो है ना, ये आपका नेगेटिव एंगल हो गया। क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। क्या हो गया बच्चे, ये नेगेटिव एंगल हो गया। तो पता लग गया पॉजिटिव एंगल क्या हो गया, जब आपका जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जब घूमेगी रे, एंगल बनाने के लिए रोटेट करेगी, तो आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा। और क्लॉकवाइज अगर घूम गई वो, क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में ऐसे करके घूम गई वो, तो आपका नेगेटिव एंगल बनेगा। ठीक है, और हम बात करें एक टॉपिक और, एक टर्म मेरे को याद आ रही, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। क्या मैं अभी आपको बता दूं, स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन एक्चुअली क्या होता है कि आप जो है जैसे आपने एक सर्कल बनाया, ठीक है ना, सर्कल बनाया, और सर्कल के अंदर ये आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ से अगर आप ये यहाँ से अगर आपकी रे स्टार्ट हो रही है यहाँ से, ठीक है, एक्स एक्सिस की, जैसे अगर हम बात करें, ये हमने पढ़ रखा है ये, ठीक है ना, अगर आपका एंगल यहाँ से बनना स्टार्ट हो रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की आपको पता ना, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है,
ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, वाई की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये वाई एक्सिस की और ये नेगेटिव डायरेक्शन है। तो एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, ओके, वहाँ से अगर एंगल शुरू होता तो हम कहते हैं एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। और अगर यहाँ से ये मूव करना स्टार्ट कर दिया तो पॉजिटिव एंगल होगा। अगर उल्टी डायरेक्शन में कर दी, मतलब कि घड़ी की डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करा तो आप कहेंगे इसे नेगेटिव एंगल। लेकिन यहाँ से इस चीज़ को कहेंगे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अच्छा, अब हम बात करें इसके अंदर कि हम बात कर रहे थे अलग अलग टाइप के एंगल की, हमने बात कर ली पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ओके। अगर हम बात करें इसके अंदर ये कि आपका, अब देखो डिफरेंट टाइप के एंगल्स की हम बात कर लेते हैं इसमें, ओके। हाँ, इसमें बस थोड़ा सा, फिर उसके बाद हम लाइंस के बारे में बात करेंगे सीधे, फिर क्वेश्चंस कर देंगे स्टार्ट। अच्छा, बात हम करें इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स हमें पता है कि एंगल जो है रे से बनता है, रे के मूवमेंट से बनता है, ओके। तो रे के मोशन जब वो रोटेट करती है तब बनता है, ओके। तो हमारे पास जो है, अब ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखो एंगल जो है वो अगर 90 लेस देन, अगर जो एंगल है ग्रेटर देन 0 है, ओके, बट लेस देन 90 है, लेस देन 90 है, तो आप ये कहेंगे कि ये जो है ना एक्यूट एंगल है। क्या है बच्चे? एक्यूट एंगल। और ध्यान करना, एक्यूट एंगल जो है, एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल क्या होता है आपका, ना तो 0 होगा ना 90 होगा, अब उनके बीच में चाहे 1 डिग्री हो, एक डिग्री हो आपका, और या 89 डिग्री तक आप ले जा सकते हैं, ठीक है, 89 डिग्री तक ले जा सकते हैं। और वैसे भी अगर मैं बात कहूँ कि अगर आप डिग्री की हम बात करें कि हम डिग्री, सर डिग्री क्या होता है, तो आप ये समझ लो कि अगर आप एक सर्कल है, ओके, इस सर्कल के ना आप 360 पार्ट कर दो, क्या कर दो, ये जो आर्क जब बनी है ना, ये तो आपने देखा कि ये आर्क जब बनी होगी ऐसे करके, ऐसे 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 करके ये, तो इसके 360 पार्ट कर दो, तो आपका ये जो है आपका, ये 360 पार्ट करने पर जो एक पार्ट हुआ होगा, जब उस 360 पार्ट में, ओके, जब 360 पार्ट में जब एक पार्ट हुआ होगा तो आप उसको बोलते हैं 1 डिग्री। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। बस इतना याद रख लो। आप ही अभी आप सीखोगे जो है रेडियन मेजर में सीखोगे बड़ी क्लास के अंदर। तो अभी हम जो है डिग्री के बारे में सिर्फ इतना कर रहे हैं कि भाई एक सर्कल को आप जो 360 पार्ट में डिवाइड कर दो, उसका जो एक पार्ट है, ठीक है, एक पार्ट है, तो आप कहोगे वो 1 डिग्री का है। क्या है वो? 1 डिग्री का। ओके, तो हम एक्यूट एंगल की हम बात कर रहे थे। अब हम बात करें कि अगर आपका जो है एंगल अगर एग्जैक्टली 90 का है, एग्जैक्टली 90 का है, बिल्कुल 90 का एंगल, ओके, तो इसे कहेंगे राइट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चे? एक्स, तो राइट एंगल 90 का जो है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। क्या मतलब? 90 डिग्री, ठीक है। और अगर एंगल आपका, अगर आपका एंगल जो है, एंगल आपका वो अगर 90 से ऊपर चला गया, 90 से ऊपर चला गया, ठीक है, तो वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या? ऑब्ट्यूस एंगल 90 से बड़ा, यानी कि आप ये कहो 180 से छोटा, यानी कि अगर x की जो वैल्यू है, अगर आपका 180 से लेस देन है, बस ग्रेटर देन 90 है, ग्रेटर देन 90 से तो बड़ा है, 90 भी नहीं है, एग्जैक्ट 90 तो राइट एंगल हो गया ना। तो x की जो वैल्यू है 90 से ग्रेटर है बट लेस देन 180 है, तो आप क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। अच्छा, इसको हम जो है जो पूरी लाइन पर, अगर लाइन पूरी बन रही है, ये जो है ये, तो जैसे आपने कहा दो रेज के मिलने से जो अपोजिट रेज, क्या, दो अपोजिट रेज के मिलने से आपको जो एंगल मिलता है वो होता है स्ट्रेट एंगल। क्या? कौन सा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, STRAIGHT, स्ट्रेट एंगल। कौन सा? स्ट्रेट एंगल, ठीक है ना। ये स्ट्रेट एंगल, और ये 180 का होता है। कितना होता है? एग्जैक्टली 180 का। एग्जैक्टली स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है। तो अब जो है, अब आपका जो है, अगर ये लाइन अगर इस ढंग से घूम रही थी, ये पहले यहाँ पर 180 ऐसे करके आ गई, ये यहाँ से फिर ये इधर की तरफ चलेगी, तो ये जो पूरा एंगल है ये वाला ये 180 से ऊपर चला गया। ये जब आई थी, जब पूरी लाइन ऐसे थी, ठीक है ना, ये ऐसे करके था, तो आपका 180 का एंगल था ये, ठीक है। ये ऐसे घूमकर जो आई, पूरा इस तरफ अपोजिट रेज हो गई है, ठीक है, तो 180 का एंगल हो गया। लेकिन ये नीचे चलेगी तो आपका ये जो एंगल है, ये वाला ये 180 से ग्रेटर देन हो गया है। क्या हो गया? 180 से ग्रेटर देन, 180 से ग्रेटर है। ये जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है वो आप कहोगे x जो है वो x 180 से तो बड़ा है,
180 से बड़ा है, तो इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, दैट्स ऑल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होता है बच्चों, वो आपका ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल जो है ये एक्स है, वो आपका 180 से तो बड़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन 360 से छोटा होगा, 360 से छोटा होगा। इसको क्या बोलेंगे? और कोई जो एंगल है जो 180 से ग्रेटर है बट लेस देन 360 है, तो आप कहोगे उसे रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहोगे? रिफ्लेक्स एंगल। और एक बात मैं कहूँ कि रिफ्लेक्स एंगल आप कैसे निकालते हैं किसी भी एंगल को, वो बाद में बात करेंगे। अभी हमें रिफ्लेक्स एंगल के बारे में डेफिनेशन पता लगी। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल इज द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। अच्छा ठीक है, ये तो हमें पता लगे रिफ्लेक्स एंगल जो है। अब आपका ये, अब हम बात करें कुछ एक टर्मिनोलॉजी की, ठीक है, और उसमें हम एडजेसेंट एंगल वगैरह हम उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, एडजेसेंट एंगल और ये एंगल और वो एंगल, हाँ, फिर उसका लाइन्स एंड ये। अच्छा देखो, इसमें हम बात करते हैं इसमें अब बच्चे दो टाइप के एंगल्स की। देखो कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं, अब देखो जैसे कि आपने ये 90 का एंगल बनाया, क्या बनाया? 90 का एंगल, ये 90 का एंगल हो गया, ओके। तो इसमें से आप एक लाइन ऐसे करके इस ढंग से ले लो, तो आप देखो इसके अंदर ये दोनों एंगल को, ये एंगल, ये आपके पास ये एंगल है, सोच कर देखो, ये हम ले लेते हैं इसमें, ये ओ, ये ए और ये बी और ये सी, दैट्स ऑल। इनको मिला देते हैं, इनको एक्स और वाई। आपने देखा एक्स और वाई को मिलकर के क्या बन रहा है? 90 का। कितने का? 90 का। एक्स और वाई को मिलाने पर क्या बना? 90 का। तो एक्स और वाई दूसरी ये जो एंगल्स है ना, ये सब ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री, MENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। और एंगल्स को ऐसे करके शो करते हैं, एंगल को ऐसे करके शो करते हैं, और आपका जो है ना एंगल को ऐसे, और अगर प्लूरल होता तो एंगल्स के अंदर एस लिख देते हैं, ऐसे, क्या अंदर ऐसे लगा करके एस लिख देते हैं, ऐसे एंगल्स, ठीक है। अच्छा तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 होता है, जिनका 90, जिनका सम 90 होता है, जिनका सम 90 होता है। और ऐसे हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, सप्लीमेंट्री एंगल, SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अच्छा सप्लीमेंट्री एंगल जो हैं वो दो एंगल हो गए जिनका सम 180 हो गए, जिनका सम 180 हो गए। अब मैं कुछ एक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, पहली बात तो समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल जिनका सम 90 होता है, और सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम आपका जो है 180 होता है। अच्छा इसमें वर्ड कॉम्प्लीमेंट में से कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड निकाल रहे हैं, क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट। और सप्लीमेंट्री में सप्लीमेंट। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, अच्छा आपने 2 और आपने 2 को, अगर आप 2 और 88 को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा? 90 मिलेगा। तो हम ये कहेंगे कि जो 2 है वो 88 का सप्लीमेंट है और 88 2 का सप्लीमेंट है, ओके ना। और 45 का तो आपसे अगर कोई पूछे 88 का सप्लीमेंट कितना है, तो आप कहोगे 2 डिग्री, क्योंकि हमें 90 में से माइनस करके वो मिल जाएगा, ठीक है ना। और 2 का सप्लीमेंट क्या है? आप ओके सप्लीमेंट एंगल, तो आप कहोगे कि सप्लीमेंट क्या है, कि आप कहोगे 88 है, ठीक है। 45 का सप्लीमेंट क्या हो गया? 45। और 1 का कितना हो गया? 1 डिग्री का कितना हो गया? 1 डिग्री का कितना हो गया? 89, ओके। सप्लीमेंट जो है कॉम्प्लीमेंट, सॉरी अगर मैं बोल दिया तो गलती, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो आपका जो है ना, ठीक है, तो आपका जो है कॉम्प्लीमेंट अगर ये, तो ऐसी सप्लीमेंट्री एंगल के मामले में तो आपने वही कहा ओके 110 ओके और 70 एक दूसरे के 110 एंड 70 क्या है? ये सप्लीमेंट है, क्या है? एक दूसरे के सप्लीमेंट है। ये इसका सप्लीमेंट है, इसका सप्लीमेंट है, ओके। और यहाँ पर 2 और 88 की बात करूँ, 2 का सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 88 डिग्री है, और 88 डिग्री का आपका क्या है? जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो आपका 2 है, बस आप समझ जाना बाकी का, ठीक है। अच्छा अब बात कर रहे हैं एडजेसेंट एंगल की, कौन सा? ADJACENT, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है ना। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट ADJ, देखो उस प्रोनाउंसिएशन है ADJACENT, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं? जिनका कि आपका एक, देखो इस ढंग से बनाया हुआ, जैसे कि हमने कहा ये एंगल, ये एंगल ले लेते हैं इसमें, ये इस ढंग से, ओके। ये ओ, और मैं इसी के NCERT की ले रहा हूँ टर्मिनोलॉजी, ये ए और ये ए हो गया, और ये ठीक है ना C हो गया, और यहाँ आपने देखो ये
तो आप देख रहे हो इसे एंगल यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें इसमें ये बी ले लेते हैं, इसी के हिसाब से लेते हैं ये पी डी। आप गौर से देख रहे हो इसके अंदर ये जो एंगल है, दो एंगल है ए बी डी और डी बी सी, ए बी डी और डी बी सी, इसमें जो ना कॉमन वर्टेक्स है, क्या है, कॉमन वर्टेक्स है, और इसमें कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म है इसके अंदर। ये जो है ना ए बी डी की, देखो ये जो आर्म है इसकी, एंगल ए बी डी की बात करो तो इसकी आर्म दो हैं, बी ए है और बी डी है, क्या है, बी ए और बी डी है, और डी बी सी की जो आर्म है वो बी डी है और बी सी है, तो बी डी कॉमन है, क्या है, ये बी डी जो आर्म है वो कॉमन आर्म है, बी डी क्या है, कॉमन आर्म है, और इसमें कॉमन वर्टेक्स हो गया बी, कॉमन वर्टेक्स हो गया बी। तो एडजेसेंट एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनके वो दो एंगल्स ओनली टू एंगल्स, वी जस्ट व्हेन टॉक अबाउट एडजेसेंट एंगल्स वी हैव ओनली टू एंगल्स, दो एंगल की बात होती है। तो एडजेसेंट एंगल में आपका कॉमन वर्टेक्स और जिसपे एक आर्म जो है, एक आर्म आपका कॉमन होती है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है, नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं, नॉन कॉमन आर्म्स वो जो कॉमन आर्म्स है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होती है। देख रहे हो बी डी जो है वो कॉमन आर्म है, और बी ए और बी सी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर और एक नीचे है, एक ऊपर और एक नीचे है। आप ये नहीं कह सकते कि आप ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी को एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते, ए बी सी और डी बी सी को आप एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते, क्या होगा वो सारी, ये भी तो इसमें कॉमन वर्टेक्स आ गया और ये कॉमन आ रही है इसके अंदर। लेकिन एक शर्त पूरी, दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही ना, कि जो बी सी है वो ये जो है ना, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो एक तरफ है इसके, क्या है, एक तरफ, ओके, बोथ ऑफ द नॉन कॉमन आर्म्स ओके मस्ट नॉट बी ऑन द सेम साइड। जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो, जो कॉमन आर्म है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक इधर तो एक इधर, ठीक है ना, ओके ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए उसके। तो यहाँ पर देख रहे हो ए बी डी और डी बी सी जो है एडजेसेंट एंगल है, ए बी डी और डी बी सी एडजेसेंट एंगल क्यों है, क्योंकि जो इसमें कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन, देखो तीन कंडीशन पूरी होनी है, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो ये बी ए और बी सी अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल के बारे में पता लग गई। और एक बात और कि जो पूरा जो वैल्यू है ए बी सी जो एंगल है, ए बी सी जो एंगल है वो कैसे बनेगा, ए बी डी और डी बी सी को जोड़ करके बनेगा, सम लेकर के उसका, याद रहेगा। तो आप कहेंगे कि एंगल ए बी सी कैसे बनाया बच्चे, ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी से, ठीक है। अच्छा, अब एक वर्ड और आ रहा है लीनियर पेयर, क्या आ रहा है, लीनियर पेयर आ रहा है एक वर्ड। तो ये जो है आपका ये जो है, तो लीनियर पेयर क्या होता है, देखो ऐसा है कि जब एडजेसेंट एंगल जो है वो आपका एक लाइन बन जाए घूम करके, ये जो घूम करके अगर ऐसे करके आ जाए, और आपके पास ये जो बी और आपके पास ये सी, ठीक है ना, और ये तो, और ये घूम करके ये देखो, ये इस ढंग से, ये रे इस ढंग से आ जाए, ये ए है, और ये जो है ना इस ढंग से आ जाए, ये जो है ये टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, ये यहाँ पर ऐसे भी हो सकती है ये, ठीक है ना, ये डी जो है ओके। तो आपका देख रहे हो इसके अंदर ये दोनों के दोनों एंगल क्योंकि इनसे लाइन बन रही है, तो हम कहेंगे ए बी डी और डी बी सी जो है वो लीनियर पेयर है, क्या है, ये लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर जो होते हैं एडजेसेंट एंगल्स ही होते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है बच्चे, ठीक है ना, वो एडजेसेंट एंगल ही होते हैं जिनका सम 90 होता है, जिनका सम 180 होता है, जिनका सम 180। कोई लाइन बन रही है ना, क्या बन रही है, लाइन बन रही है, ठीक है ना। ये आपका ऐसे टेढ़ा भी हो सकता है, दैट्स ऑल। ये जो है ना ये ऐसे करके ये ऐसे भी हो सकता है, दैट्स ऑल, ये इस ढंग से। तो ये भी लीनियर पेयर है, क्या है, दोनों लीनियर पेयर हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे ए बी डी और डी बी सी, ए बी डी यानी कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी बच्चे कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री, ए बी डी प्लस डी बी सी 180 डिग्री होना चाहिए। तो आपका लीनियर पेयर होगी, दोनों एंगल ने ए बी डी और डी बी सी क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर। तो सीधी सी बात है, लीनियर पेयर आप कब लिखेंगे, जब दो एंगल का सम 180 हो रहा है, जब दो एंगल का सम 180 हो रहा है और वो लाइन है, क्या है, लाइन है, और जहाँ पर लीनियर पेयर बन रहे हैं, देखो जहाँ पर लाइन है वहाँ पर लीनियर पेयर बनेंगे, दो एंगल जो है जहाँ पर लाइन होगी लीनियर पेयर बनेंगे, और जहाँ पर आपका लीनियर पेयर बन रहे हैं वो लाइन बन जाएगी, दैट्स ऑल। बस इतना याद रखना है आपने, ठीक है। जहाँ पर लाइन है लीनियर पेयर बनेंगे, और जहाँ पर लीनियर पेयर बन रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा,
वो ठीक है, वो लाइन बन जाएगी जहाँ पर लीनियर पेयर आपको दे दिया कि एंगल देखो ये लाइन है तो आप लिख दोगे एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल 180। लेकिन अगर आपका लीनियर पेयर बन रहे हैं इफ़ एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू 180, अगर आपको दे दिया है कि ऐसे बन रहे हैं, लीनियर पेयर बन रहे हैं, तो आप ये कहोगे कि ये ए बी सी इज अ लाइन। क्या है? ए बी सी, या फिर ठीक है, ए बी सी इज अ लाइन, दैट्स ऑल, ए बी सी इज अ लाइन। बस आपने ध्यान करना है ये, ठीक है। जहाँ पर लाइन है तो लीनियर पेयर बन रहे हैं, और लीनियर पेयर अगर कहीं पर लीनियर पेयर बन रहे हैं तो वहाँ पर लाइन बन रही है। और ध्यान करना, लाइन लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल ही होते हैं। क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल ही होते हैं। अच्छा, अब जरा एक दो टर्मिनोलॉजी और देख लें थोड़ा सा इसके अंदर, ठीक है। देखो जरा इसमें, कहीं मैंने गलत बोल दिया हो तो मेरे को थोड़ा रेक्टिफाई कर देना आप, जो है ना, ठीक है ना, कमेंट में बता देना मेरे को, क्योंकि इतनी सारी टर्मिनोलॉजी एकदम थोड़ा सा मेरे को अभी हिंदी मीडियम का, थोड़ी देर बाद मेरे को हिंदी मीडियम का भी बनाना है। अभी आपको जो मैं राइट एंगल कहा है वो हम इसे रिजु कोण बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल को प्रतिवर्ती कोण। तो व्हेन वन हैज़ टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके, तो थोड़ा सा ये होता है कि दैट लैंग्वेज के अंदर थोड़ा बोलते समय, ट्रांसलेशन करते समय तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, नेक्स्ट इसे हम बात करें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। मैं इतना लिख रहा हूँ अपोजिट के लिए, OPP, चलो पूरा लिख दूँ, अपोजिट एंगल्स, ठीक है। दो लाइन अगर आपको एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना, ओके, तो आपका क्या बनता है? टू पेयर्स ऑफ यानी कि 4 आपका 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, ठीक है ना। तो 2 पेयर, ये एक पेयर और ये दूसरा पेयर, दैट्स ऑल, और इक्वल होते हैं इसमें ना, ये जो अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बस इतना, दैट्स ऑल, ठीक है ना। अच्छा, हम बात करें लाइंस की, बात करें इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो, आप जो है ना, जब आपके पास 2 लाइन हैं तो आपके पास 2 लाइन हैं तो आपके पास 2 ही सिचुएशन हो सकती हैं सिर्फ। लाइन या तो वो इंटरसेक्ट करेंगे या फिर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप कहोगे देखो, जैसे ये आपका लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, आप कहोगे सर ये तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन आप इनको बढ़ाते चलो, ये लाइन जो है, अगर आप जो है कि आप कहोगे कि सर ये तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, तो आप इसको बढ़ाते, आप पीछे की तरफ, ओके, इफ़ यू जस्ट प्रोड्यूस दैम बैकवर्ड्स, इफ़ यू प्रोड्यूस द अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करोगे तो इसको करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो अभी इंटरसेक्ट हो जाएंगे, दैट्स ऑल, इंटरसेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दो, ओके, और या फिर लाइन पैरेलल होंगी। क्या होंगी? लाइन पैरेलल होंगी। लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है। तो लाइन पैरेलल लाइन कभी भी आपका इंटरसेक्ट नहीं करती, ओके। तो लाइन को, 2 लाइन को सिर्फ आप 2 ही तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, या तो आप इनके बारे में कह सकते हो, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन है या फिर आपका वो जो है पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है बच्चों, क्या होती है? हमेशा इक्वल होती है, ध्यान रहेगा। पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल होती है, ठीक है। अच्छा, हम बात करेंगे जरा, हाँ, अब जरा बात करें इसमें, अब जरा एक्सियोम की बात हम करते चलते हैं, क्या, थोड़ी थोड़ी बातें। अच्छा, इसमें एक्सियोम वगैरह हम जो है, फिर उसके बाद हम जो है लाइंस वगैरह, पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल, वो हमारा पूरा हो जाएगा इसके अंदर, ये पूरा का पूरा टॉपिक। अच्छा, हम बात करते हैं जरा एक्सियोम्स की बात करते हैं। एक्सियोम एक्चुअली एक स्टेटमेंट होता है, एक प्रूवन फैक्ट होता है, ठीक है, जिसका कि आप यूज़ करते हो किसी और चीज़, थ्योरम वगैरह प्रूव करने में। एक्सियोम, ये समझ लो थ्योरम की छोटी बहन, ठीक है। एक्सियोम क्या? AXIOM, एक्सियोम, ठीक है। पीका तो नहीं दिख रहा? AXIOM, एक्सियम, ठीक है। एक्सियम। अच्छा, एक्सियम में पहली आ रही 6.1, देखो, तो कहता है पहला 6.1, एक्सियम 6.1 कहता है, अगर आपका जो है एक पहली नंबर 1 ले लो, 6.1 कह लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये कहता है कि अगर आपका ये 2 रो, इसमें क्या है कि अगर इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर ये रे है, देखो ये,
और हमारे पास ये ओ है, ये आपका ए और बी ले लो और ये सी ले लो, दैट्स ऑल, सी। तो आप देखो इसके अंदर कि अगर आपका रे जो है वो आप द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, अगर वो लाइन बना रही है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, अगर एक रे लाइन पर खड़ी हुई है, ठीक है, तो आपका वो आपका क्या बना रही है, वो जो एडजेसेंट एंगल होंगे 180 के होंगे, क्या होंगे, 180 के होंगे, दैट्स ऑल। अगर कोई लाइन, ठीक है, अगर कोई रे लाइन पर है, हम सिंपल लैंग्वेज में कहें लाइन पर है, तो उनका जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका एडजेसेंट एंगल, दोबारा मैं बताया ना, एडजेसेंट एंगल जो है वो आपका, अब देखो ना एडजेसेंट एंगल बन रही है, यहाँ पर देख रहे हो ये जो है यहाँ पर ओ ए ओ सी और सी ओ बी, ठीक है, ए ओ सी कहूँ या सी, भाई एंगल को आप जो है एंगल ये कहो या एंगल ये कहो, दैट्स ऑल। मेरे को ओ से मतलब है, बीच में जो ओ आ रहा है उससे मेरे को ओके उससे मतलब है, तो एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ इज द सेम थिंग। तो यहाँ पर हम बात करें, हमारे पास दो एंगल हैं, एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी, और आप गौर से देखो इसके अंदर आपका क्या है, एक कॉमन वर्टेक्स और कोई एक कॉमन आर्म है, ओ सी, वो तो कॉमन है, कॉमन वर्टेक्स हो गया, और ओ सी कॉमन आर्म होगी, तो एडजेसेंट एंगल ही तो हो गए, क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए, क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल जो है अगर एक रे लाइन पर है, अगर एक रे लाइन पर खड़ी हुई है, तो जो एडजेसेंट एंगल हो उनका सब 180 हो गया, और ये एक्सियम हो गई, जो एडजेसेंट एंगल हो गए उनका सम क्या हो गया बच्चे, 180 हो गया। इसका उल्टा बोल दें, एक्सियोम नंबर 2 दे, एक्सियोम जो है आपका, ठीक है, इसको आप ठीक है, आप इसको उल्टा हम ये कह देंगे, मैं इसका नाम ढूंढ रहा था, इसको क्या बोलते हैं, लाइन एक्सियम, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर एक्सियम, क्या बोलते हैं बच्चे, लीनियर पेयर एक्सियम, इनके नेमिंग जो है ना, देखो लीनियर पेयर एक्सियम इसको, तो इसकी दो हैं ये, एक ये तो कहा कि अगर आपका कोई रे, अगर कोई रे तुम्हारा जो है लाइन पर वो स्टैंड कर रही है, लाइन पर है, तो आपका वो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम 180 होगा। उसका उल्टा अगर कहें कि अगर कहीं पर जो है एडजेसेंट एंगल का सम 180 बैठ रहा है, एडजेसेंट एंगल का सम 180 बैठ रहा है, तो आपका क्या बनेगा, तो हमें लाइन मिलेगी, क्या मिलेगी, तो लाइन कहता है व्हेन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 देन दे आर कॉल्ड अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हाँ वो तो हमें पता ही है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 बैठ रहा है तो उन्हें क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर एंगल्स, पेयर ऑफ लीनियर, ठीक है ना, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर, ये सिंपल हम तो ऐसे करके लिख देते हैं, ऐसे लीनियर पेयर, दैट्स ऑल, लीनियर पेयर, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में और भी लिख देते हैं, जब देंगे ना उसे ऐसे करके एग्जामिनर को जो हम रीजन दे तो लीनियर पेयर एलपी लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख रहे होते हैं उसमें, ठीक है। तो ठीक है, ये बात हमें एक्सियम के बारे में समझ में आ गई कि अगर लाइन पर ठीक है, अगर आपका लाइन पर रे है तो लीनियर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, और कहीं पर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो रहा है तो वो लाइन बन रही है, क्या बन रही है, वो लाइन बन रही है, दैट्स ऑल, बस हमें इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा उसके बाद ये कहता है नेक्स्ट, ये उसने वो दे दिया अगले पेज पर ही, हाँ, और दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जो पेयर है वो हमेशा इक्वल होता है, नेक्स्ट वो तो हमें प्रूव करेंगे, उसमें थ्योरम 6.1 है, ठीक है। तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं तो जो पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होती है, ये एंगल यानी कि आपने 1 और 2 इक्वल हैं और 3 और 4 इक्वल हैं, ठीक है, अपोजिट एंगल ये ना, ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, हम इनकी बात करेंगे, इन एक्सियम का यूज़ करके करेंगे, इन एक्सियम का यूज़ करके करेंगे हम, ठीक है। अच्छा इसमें हमारे पास ये सन में आगे थ्योरम वगैरह तो बाद में प्रूव करेंगे। अच्छा अब देखो जरा, इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं लाइंस और एक ट्रांसवर्सल के बारे में, ठीक है ना। अब ये लाइंस, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के बारे में जरा बात करते हैं, जरा इसमें देखो, ये लास्ट टॉपिक है इसके अंदर ये, तो फिर मैं उसके बाद क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ जो है ना इसमें ओके बॉस, अब बात कर रहे हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल ओके, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। देखो ऐसा है कि अगर दो पैरेलल लाइन
को अगर कोई लाइन काटे, थर्ड लाइन काटे, तो हम कहेंगे ये जो काटने वाली लाइन है वो ट्रांसवर्सल है। क्या है वो? ट्रांसवर्सल। ये लाइन एल है, मैं एरो भी नहीं बना रहा, आप समझ जाना। ये एम है और इनको ये जो है कोई पी नाम की एक दूसरी लाइन काट रही है, तो हम कहेंगे पी जो है वो ट्रांसवर्सल है। पी क्या है? ट्रांसवर्सल है। ओके, तो अब जरा देखो जरा कंडीशन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो ऐसा हो सकता है कि लाइन पैरेलल ना हो, ये लाइन पैरेलल ना हो और इनको ये काटे लाइन। ये लाइन जो है एल और एम जो है वो आपका पैरेलल नहीं है, और पी इनको जो है वो आपको इंटरसेक्ट कर रही है दोनों को, लेकिन ये पैरेलल लाइन नहीं है। अच्छा, अब देखो, अब हम क्या बात करेंगे जरा इसके अंदर। यहाँ पर ये पैरेलल है, यहाँ पर ये पैरेलल लाइन जो है, यहाँ पर तो लाइन पैरेलल्स हैं, लाइन पैरेलल्स नहीं है यहाँ पर। अब जरा देखना जरा इसके अंदर कंडीशन। जब आपका यहाँ पर आपका, मैं एक बड़ा सा बना दूँ जरा इसके अंदर, ये देखो, मैं आपका ये देखो, ये यहाँ पर आपका ये एल हो गया और ये एम हो गया, और ये जो यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा देखना जरा इसमें बच्चे, यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर ना हमें एंगल्स कुछ मिले। देखो कुछ लाइन्स को जो हैं 1 और 5 लाइन पर बैठे हैं, 1 और 5, 2 and 6 लाइन पर जो बैठे हुए हैं, 1 और 5 और तुम्हारा देखो लाइन पर कौन कौन से बैठे हैं, 1 और 5, 2 और 6 लाइन पर कौन कौन से लटके पड़े हैं, 4 and 8, 3 and 7। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्ड, देखो कॉरेस्पॉन्ड एक वर्ड है, कॉरेस्पॉन्ड। कॉरेस्पॉन्ड का मतलब होता है अधिकतर बच्चों ना ये मतलब नहीं बनाया जाता, तो बस बच्चे डर जाते हैं ज्योमेट्री से। देखो कॉरेस्पॉन्ड का मतलब ताल से ताल मिलाना, कि जैसे आप करोगे वैसे ही मैं करूँगा। जैसे दो आपका जैसे गायक बैठे होते हैं या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजा रहे होते हैं वो, कि जैसे वो ट्यून निकालेगा तो वो भी वैसे ही ट्यून निकालेगा, तो इसे बोलते हैं कॉरेस्पॉन्ड करना। क्या करना? संगत देना। शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? संगत देना। तो यहाँ पर आप बात करेंगे इसके अंदर कि यहाँ पर आपका देखो 1 और 5 संगत मिला रहे, कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि भाई तू लाइन पर बैठा, मैं भी लाइन पर बैठा हूँ, तू लाइन पर बैठा है तो मैं भी लाइन पर बैठा हूँ, और 2 और 6 आपस में बातें करेंगे, तू भी लाइन पर बैठा और 2 और 6 जो है दोनों लाइन पर बैठ रहे हैं, कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे 4 और 8 दोनों लाइन पर लटके पड़े, 3 और 7 दोनों लाइन पर लटके पड़े, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है? कॉरेस्पॉन्ड से बना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं कि आपका वो ताल से ताल मिलाते हैं। तो 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो गए? 1 और 5, ठीक है, 2 and 6 और 2 and 6, और उसके बाद 4 और 8 हो गया, और 3 और 7 हो गए। अच्छा, अब बात कर रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर ये ओके ऑल्टरनेट एंगल। क्या? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट ALTERNATE ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब ऑल्टरनेट एंगल्स में भी जरा देख लो, एक आता है इंटीरियर और एक आता है एक्सटीरियर वाले। ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर। देखो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं आपका, देखो जैसे 1 और 7। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है? देखो एक दिन मम्मी ने आपको रोटी दे दी और एक दिन आपकी पिटाई कर दी, तो मम्मी, और फिर अगले दिन मम्मी ने रोटी दे दी, फिर आपको अगले दिन फिर पिटाई कर दी, तो मम्मी ऑल्टरनेट कर रही है। क्या? एक दिन छोड़ करके। ठीक है, तो ऑल्टरनेट का मतलब ये होता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो ये जो है ना, ये देखो गौर से ज़रा देखना। मैं अगर मैं बात करूँ ये और इसकी मैं बात करूँ, ये वाले देख रहे हो कि एक लाइन के इस तरफ है और एक लाइन के इस तरफ है। देख रहे हो ट्रांसवर्सल के, एक ये वाला जो एंगल है वो इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो आप कहेंगे जब आपको होता है ना इस ढंग से तो ऑल्टरनेट बोलते हैं। और ऐसे ही तो ये बाहर की तरफ आ रहे हैं, क्या? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। देख रहे हो एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स 1 और 7, 2 and 8, 1 and 7, 2 and 8 क्या कहेंगे? एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स तो कौन कौन से हैं? 1 और 7, ठीक है ना, और ये 7 और 8। अच्छा, अंदर वाले कौन कौन से? 4 और 6। देखो कि अगर आप कहोगे तो बहुत से टीचर कहते हैं जेड बन रहा है। क्या बन रहा है? जेड बन रहा है, इस ढंग से जेड बन रहा है। ओके, तो आप कहेंगे ओ एक ये यहाँ पर ये वाला, और ये इस ढंग से, ये वाला ये इस ढंग से। ओके, तो आप कहोगे 3 and 5 and 4 and 6 ये आपका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। क्या है ये? ठीक है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स।
ठीक है। तो हमारे पास 4 and 6 and 3 and 5 जो है ना पेयर ऑफ, देखो ना 4 and 6 क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, 3 and 5 क्या है, पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ओके ना। और ये एक्सटीरियर वाले में पता लगे 1 और 7 हो गया, 2 और 8 हो गया। लेकिन ध्यान करना कि जब आप जो है ना, जब बात करेंगे हम ऑल्टरनेट एंगल्स की, हम ये इंटीरियर और एक्सटीरियर नहीं लगाते। जब ऑल्टरनेट एंगल का बात करेंगे वो, तो हम इंटीरियर वाले की बात करेंगे, दैट्स ऑल, ठीक है ना। आपने ध्यान रहेगा कि आपका जो है, जब ये अब वो इंटीरियर की कह रहा है आपसे, ऑल्टरनेट एंगल्स की बात पर कर रहा है, उसने कह दिया ऑल्टरनेट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके लिखेंगे हम, ऑल्टरनेट एंगल्स, इस ढंग से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स इस ढंग से लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स, या फिर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, या फिर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, इसे ऐसे लिख दो, दैट्स ऑल्टरनेट एंगल्स। तो प्यारे बच्चों ऐसा है कि आपका जो है ना, ठीक है, तो आप ये समझ जाना वो इंटीरियर की बात कर रहा है। हम इंटीरियर और एक्सटीरियर की वर्ड यूज़ ही नहीं करते, इन दोनों को यूज़ ही नहीं करते हम, जो है ना। ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में जब बात करेगा तो इंटीरियर वाली बात कहेगा, क्या, इंटीरियर वाली, ये वाले बात कहेगा। वो एक्सटीरियर के बारे में होता तो साफ कह रहा होता वो, ठीक है। एग्जामिनर जब एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की बात जब वो करेगा तो साफ कहेगा। जब उसने सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल लिखा है तो मतलब समझ जाना वो अंदर की बात कर रहा है, वो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स की बात कर रहा है, समझ में आ गई। तो हम ऑल्टरनेट एंगल्स ही लिखते हैं सिर्फ, और ऑल्टरनेट एंगल्स का मतलब है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, 4 and 6 and 3 and 5, दैट्स ऑल। अच्छा, अब आपने एक बात ध्यान करनी है कि अगर देखो लाइन अगर पैरेलल है, लाइन्स अगर पैरेलल है, बस इतना याद रखना है, लाइन्स अगर पैरेलल हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको एक्सियोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सियोम। हाँ, अब हम बात करेंगे 6.3 एक्सियोम की बात हम करें। 6.1 कर ली हमने, क्या 6.1 आ गई, 6.2 वाली आ गई, अब 6.3 की मैं बात कर रहे हैं। तो देखो कहता है अगर जो लाइन्स अगर एल और एम पैरेलल लाइन है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो पेयर है, वो आपस में इक्वल होंगे, यानी कि लाइन्स अगर पैरेलल हैं, इफ़ लाइन्स आर पैरेलल, क्या, इफ़ लाइन्स आर पैरेलल, if lines are parallel, ठीक है, ओके बच्चे। लाइंस अगर एल और एम पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, 1 और 5 इक्वल है, और 2 और 6 इक्वल हो जाएगा, 4 और 8 इक्वल होगा, 3 और 7 इक्वल होंगे, ठीक है। और ऐसे ही ऑल्टरनेट एंगल 4 और 6 इक्वल हो जाएंगे, 3 और 5 इक्वल हो जाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल 1 और 7 और 2 and 8 भी इक्वल होंगे। लेकिन हम एक्सटीरियर वाले की बात ही नहीं करेंगे जब तक साफ साफ नहीं कहेगा, तो हम तो ऑल्टरनेट एंगल की बात हम करें तो अंदर वाले। तो समझ में आ गई कि लाइंस, ओके, यू हैव टू लर्न दिस फैक्ट दैट इफ टू लाइंस आर पैरेलल then the pair, okay, then the angles, corresponding angles are equal, corresponding angles equal होंगे और alternate angles equal होंगे, क्या, corresponding angles equal हो जाएंगे और alternate angles equal हो जाएंगे। तो 1 और 5 equal हो जाएगा, लाइन अगर पैरेलल तो 1 और 5 के इक्वल है, 2 6 के इक्वल है, 4 8 के इक्वल है, 3 7 के इक्वल है। इसका उल्टा कहें कि अगर alternate एंगल कहीं पर corresponding एंगल्स बन रहे हैं और वो इक्वल हैं, क्या है वो, अगर आपका दे दिया कि भाई 1 और 5, ठीक है, 1 और 5 इक्वल एंगल दे दिए, तो आप कहोगे ओ ये तो लाइन पैरेलल हो गई, यहाँ लाइन आपका, तो आपका 6.4 एक्सियोम हो जाएगा। भाई लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, और कहीं पर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो रहे हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 1 और 5 इक्वल है, 2 और 6 इक्वल है, 4 और 8 इक्वल है, 3 और 7 इक्वल हैं, तो लाइन पैरेलल हो गई। 1 और 6 इक्वल है, 4 और 6 इक्वल है, 3 and 5 इक्वल है, तो आपका लाइन पैरेलल हो गई। लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। बस आपका इतना सा, ठीक है। अच्छा एक बात और, ये कोई हमारे पास ये ऑल्टरनेट एंगल वगैरह इनका आ गया, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं ज़रा इसमें कुछ एक कंसेप्ट की। अब देखो ज़रा इसमें बस थोड़ा सा रह गया, बस ख़त्म, उसके बाद जो है ना फिर मैं आपका क्वेश्चंस वगैरह स्टार्ट करवाने वाला हूँ उसमें। अच्छा देखो ज़रा इसमें, अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइन्स हैं, देखो आपके पास 2 पैरेलल लाइन्स हैं, अगर आपके पास 2 पैरेलल लाइन्स हैं, ये और ये, ठीक है, और एल और एम, और आपने इसके पैरेलल, अगर एम के पैरेलल आप एक लाइन खींच रहे हो, लाइन एल के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हो आप, टी ले लो, दैट्स ऑल, ठीक है, पी ले लो, दैट्स ऑल, कोई भी ले लो। तो ये एल और एम पैरेलल हैं और पी एम के पैरेलल है, तो पी एल के भी पैरेलल होगी, सीधी सी बात है, ये दोनों आपस में बहने, और एल और एम बहने, और एम जो है
वो P की बहन है, तो आप ये समझ लो कि P और L भी बहन हो गई, P और L भी बहन हो गई। तो आपने देखना अगर 2 लाइन पैरेलल हैं, उनमें से किसी एक लाइन के पैरेलल आप लाइन करोगे वो नेक्स्ट वाली की भी पैरेलल हो जाएगी, यानी कि ठीक है। ओके ना, पसंद में आइए। इफ L और M आर पैरेलल एंड इफ यू जस्ट ड्रॉ ओके लाइन P पैरेलल टू M, देन P इज ऑल्सो पैरेलल टू L, P और L भी पैरेलल हो जाएंगी। दैट्स ऑल, बस इतना है कंसेप्ट हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं इसके बाद हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? ट्रायंगल के बारे में बात करें, ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल के बारे में बात करें तो ट्रायंगल में आपका हमारे पास जो है ना, क्या उसमें देखो, जब आपका लाइंस मिलती हैं उसके अंदर वो, तो आपका एक ट्रायंगल बनता है। रेज जो है इसके अंदर ये आपका ये यहाँ से ये ठीक है, या फिर आप ये कहोगे आप 3 लाइन मिल रही हैं ऐसे करके, ये तो आपका ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल में हमारे पास 3 वर्टेक्स होते हैं। क्या होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 एंगल होते हैं, ठीक है ना। इसके पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल वो कहते हैं क्या, और 3 साइड होती हैं इसमें। क्या? वी हैव गॉट 3 वर्टेक्स, ठीक है ना। वी हैव गॉट 3 वर्टेक्स एंड 3 वर्टेक्स एंड 3 एंगल्स, ओके, एंड 3 साइड्स, ओके। एंड आपको ये भी याद रखना है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल, देखो एक्सटीरियर एंगल आप कैसे करके बनाएंगे, किसी ट्रायंगल की किसी एक साइड को आप बढ़ा दो, आप आगे प्रोड्यूस कर दो। क्या कर दो? प्रोड्यूस। तो ये जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर एंगल होगा। जैसे मैं आप बात करूँ ABC, इस ABC को आपने BC को बढ़ा दिया, प्रोड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दिया। और यहाँ तक आप इसे ले गए, ये आपने इसको ले लिया P, दैट्स ऑल, इसको ले लिया P। तो एंगल ACP जो है ना, एंगल ACP वो आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्या हो गया बच्चे? एक्सटीरियर एंगल। क्या? एक्सटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया, ओके ना। ACP क्या है? ACP क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? वो अंदर के 2 एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है ना। ठीक है, एंगल जो है अंदर का जो एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल है वो अंदर के 2 एंगल के सम के इक्वल होता है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एन एक्सटीरियर एंगल अगर मैं इसकी, ठीक है ना, एन एक्सटीरियर एंगल, अगर हम बात करें एक्स और वाई, ये आपका एक्स और वाई, तो एंगल ACP इक्वल किसके हो गया? एंगल एक्स और वाई के, ठीक है ना, एंगल एक्स और एंगल वाई, याद रहेगा। तो एक्सटीरियर एंगल जो है अंदर के 2 एंगल के सम के इक्वल होता है, बस इतना ध्यान करना आपने, ठीक है ना। उस लाइन को मैं ऐसे भी प्रोड्यूस कर सकता था यहाँ पर ये, तो फिर यहाँ पर ये आपस में, ये मैं Z की बात करूँ तो ये जो एंगल है वाला, ये वाला एक्स और Z के इक्वल होता, ऐसी करके आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो। आप इसको, ये जो है ना इस ढंग, तो इस ढंग से बन जाएगा ये, बस आपने ध्यान, ओके। तो और एक एंगल, एक ट्रायंगल जो होता है उसके एंगल सम प्रॉपर्टी एक होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बात करेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी वो ये कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। लेकिन एक बात आप जरा याद रख लेना, आपने वाली बात तो सिंपल हो गई कि ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। लेकिन एक बात ध्यान करना, आप पे कहोगे, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, इतनी बात समझ में आ गई। अगर आप एंगल A निकालोगे तो क्या आएगा? एंगल A 180 में से आप एंगल B और C का सम माइनस कर देते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे थोड़े से इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक एंगल कैसे निकलेगा? 180 में से दोनों एंगल का सम माइनस कर दो, ठीक है ना। ऐसे ढंग से हमारे पास एंगल B कितना हो गया? 180 में से A और C का एंगल सम माइनस कर देंगे, और एंगल C क्या हो गया? 180 में से A और B का सम माइनस कर देंगे, दैट्स ऑल। आपने ध्यान करना है वाली बात, ठीक है ना। तो एक एंगल कैसे निकलता? 180 में से दोनों एंगल का सम माइनस करके। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हो गए क्लियर, तो है ये सारा, ठीक है। मेरे को नहीं पता कितनी देर का ये वीडियो है, हो गया ये। तो ये हमारे पास कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं क्वेश्चंस करूँगा सारे के सारे, एक एक क्वेश्चंस हम करेंगे इसके अंदर, थ्योरम वगैरह भी प्रूव करेंगे इसके अंदर। मैं आपकी ज्योमेट्री वीक नहीं रहने दूंगा बस, ओके। और जब आप 10th क्लास में जाओगे, अगर आप 10th क्लास में भी, तो आपकी ज्योमेट्री स्ट्रांग हो जाएगी। ज्योमेट्री में आप देखना, मैंने ज्योमेट्री के कितने डिटेल में बनाए हुए हैं, और आपका भी ज्योमेट्री खत्म पूरी करवाऊंगा उसमें, एक एक मेरे को आपकी ज्योमेट्री स्ट्रांग करवानी है बस, ओके। सी यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय। और इंग्लिश के लिए आप जो है परफेक्ट मैथ इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंग्लिश के लिए
आप फॉर इंग्लिश इफ़ यू जस्ट वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल परफेक्ट मैथ इंग्लिश। परफेक्ट मैथ इंग्लिश में एक्चुअली मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ, तो उसमें चैनल परफेक्ट मैथ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लेना, वो आपके इंग्लिश के लिए बहुत काम आएगा बच्चों। ओके बाय, टेक केयर, बाय बाय।